नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी को लेकर के बिल्कुल डेडिकेटेड होकर बेच चला रहे हैं। पर डे क्लास दी जा रही है और इवन अब तो क्लास का टाइमिंग बढ़ा दिया गया है। ठीक, चलिए आज की जो हमारा एपिसोड नंबर है वो है 111वां नंबर का कंप्यूटर का है और इसमें हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के सेकंड पार्ट। माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट के सेकंड पार्ट। ठीक, चलिए ये कौन कौन से एग्जाम में यूजफुल होगा? एसएससी, बैंकिंग, आरआरबी और रेलवे वाले भी कर सकते हैं। इसके साथ जो ऑल कंपटीशन एग्जाम जहाँ जहाँ कंप्यूटर रहता है वो सब इसको कर सकते हैं आराम से, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे आपका जो एएमआरएस हो, चाहे आपका जे मतलब एनवीएस नवोदय विद्यालय की जो वैकेंसी आई है उसका हो, जैसे पोस्ट जहाँ भी आती है वहाँ का हो, वो सब इन क्लास को कर सकते हैं ताकि उनकी एग्जाम में यूजफुल हो सकता है। चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी समय को गवाए। सेकंड पार्ट में आते हैं और पावर पॉइंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे थे मैंने, पहले उन क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूं यहाँ पर शुरुआत में ही। क्या क्वेश्चन था? पहला एक ही क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन था? मेनली लास्ट टाइम पूछा था। वो क्वेश्चन यह था कि आप जो नई स्लाइड बनाना चाहते हैं, नई स्लाइड ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का आप प्रयोग करेंगे? आप पूरी प्रोसेस के थ्रू तो कर ही सकते हैं, राइट क्लिक वगैरह जो है वो तो कर सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट की का प्रयोग करना था। तो शॉर्टकट की कौन सी है? आपको मैंने दो ऑप्शन दिए थे, मुंह से बोल करके दिए थे, लिखित में नहीं दिए थे। कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम। एम और एन में से आपको सिलेक्ट करना था। तो आप में से बहुत सारे बताएं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें आंसर दे रहा हूं मैं कंट्रोल प्लस एन। क्या होता है कंट्रोल प्लस एन? जिसने भी एम लिखा है ना वो अब सुधार कर लेना, एग्जाम में गलती मत करना, पूछेगा क्वेश्चन। तो क्या होता है, पूरा क्यों लिखने जाता हूं मैं हर बार यार, इसका शॉर्टकट की लिखना था ना, कंट्रोल प्लस एन। इसका प्रयोग किया जाता है नई स्लाइड बनाने के लिए। यह होता है न्यू स्लाइड बनाने की। तो स्लाइड मैंने शायद मैंने एक जगह जहां स्लाइड लिखा था वहां गलती से एल की जगह एच जैसा लिखा गया था, लिखा एल था, दिखने में एच जैसा दिखाई दे रहा है उस क्लास में। ये आप सुधार कर लीजिएगा उसमें। हालांकि मैंने उसको देखा तो पता चला उसमें कि यार मैंने जो प्रयोग किया वो एच जैसा दिखाई दे रहा है। ये मैंने मतलब यूं जाता तो यूं हो गया वो साथ में, तो एच दिखाई दे रहा है वो आकार में। एक्चुअली वो एच नहीं, वो एल है। ठीक है, स्लाइड है ना। जो स्लाइड का जो ये है, नई स्लाइड की बात हो रही है। आपको मैं कंट्रोल प्लस एम का भी बताता हूँ, मौखिक रूप से बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। कंट्रोल प्लस एम का इसका जो कार्य होता है, कंट्रोल प्लस एम दबाने से मान लीजिए आपके सामने जो स्लाइड चल रही है, ये जो स्लाइडें चल रही है, जो पीपीटी आपके सामने शो हो रही है, इस पीपीटी के अलावा मुझे एक और पीपीटी नहीं चाहिए जहां से मुझे कुछ अलग कार्य, यहाँ से कुछ वहां एक्स्ट्रा अलग करना है, हटाना है, करना है। तो अगली पीपीटी खोलने के लिए, पूरी पीपीटी बनाने के लिए, मतलब नई पूरी स्लाइड, केवल न्यू स्लाइड नहीं, पूरा ही पावर पॉइंट वाला नया प्रेजेंट वाला पेज खोलना है, पूरे पेज, उसके लिए मुझे कंट्रोल प्लस एम कर देना है। क्या करना है? कंट्रोल प्लस एम। तो पावर पॉइंट के अंदर दूसरा एक और पावर पॉइंट खुल करके तैयार हो जाएगा उस वाला पोर्शन में। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए ये बात मुझे कुछ बतानी थी, बता दी आपको। अब चलते हैं हम लोग, आते हैं हमारे जो मेन ये है, कल के दोनों विकल्पों को मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आज हम बात करेंगे किस किस के ऊपर? तो आज हम बात करेंगे प्रस्तुतिकरण, मतलब प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन व्यू। ठीक, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर, रीडिंग स्लाइड। ये क्यों करवा रहा हूं, क्यों इसको बारीकी से करवा रहा हूं? क्योंकि यही से आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे, देख लीजिएगा। स्लाइड शो, फॉर्मेट, एडिटिंग, हालांकि एडिटिंग से शायद ही क्वेश्चन आए, लेकिन डाल दिया मैंने साथ में। प्रिंट के बारे में पूछा जा सकता है। स्पेलिंग परीक्षण, स्पेलिंग पूछा जाता है बहुत सारी जगह। और प्रेजेंटेशन में फाइल फॉर्मेट सुरक्षित, मतलब सेवस, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक, तो आते हैं डायरेक्ट हमारे मुद्दे पर बिना समय गवाए, कंटेंट के ऊपर। अब कंटेंट में बात आती है तो प्रेजेंटेशन की जब बात होती है तो क्या होता है? प्रेजेंटेशन में प्रस्तुति होता है, प्रस्तुत करेगा। तो यूजर जो भी उपयोग करता है वो क्या करता है? अपना एक जो फाइल बना के तैयार करता है। तो वो सबसे पहले क्या करता है? उसको प्रेजेंटेशन देखेगा ना, फाइल बना के। जैसे मैंने आपके सामने जो कंटेंट रखा है, ये कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करने से पहले लिखा होगा, टाइप किया होगा, इसकी फॉर्मेट एडिटिंग की होगी हम लोगों ने। तो पहले जो बन करके सबसे पहले हमारे सामने आया था, क्या इसी फॉर्मेट में होगा? नहीं, उसका अलग था। उसको मैंने एडिट किया, उसको मैंने समझा, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण तो मैंने देखा ना सबसे पहले। उसका एडिट किया, उसमें कहीं संशोधन है, कहीं एडिटिंग है, वो सारा कार्य किया। तो क्या किया? पावर पॉइंट उपयोगकर्ता को प्रोग्राम में उपलब्ध सुविधाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त कराएं। कौन सा? अधिकतम प्राप्त सुविधाएं अधिकतम देने के लिए क्या करता है? अनुमति के लिए कई दृश्य व्यू का समर्थन करता है। जैसे प्रत्येक दृश्य, मतलब प्रत्येक दृश्य कार्यों में एक या
एक अलग समूह का समर्थन करता है और तदनुसार डिजाइन किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर जैसा आप डिजाइन चाहते हैं वैसा आप डिजाइन तैयार कर सकते हैं, जैसा आप चाहिए प्रेजेंट दिखाना चाहते हैं वो प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपके सामने कंटेंट को दिखाना चाहता था, उस कंटेंट को मैंने आपको दिखाने का प्रेजेंट डायरेक्ट किस फॉर्मेट में लेकर आना चाहता था वो ला करके रखा है। पावर पॉइंट में दो तरह के एक्सेस होते हैं। कौन से दृश्यों के लिए, मतलब जो आप व्यू चाहते हो, जो पॉइंट चाहते हो आप पावर पॉइंट में, वो दो तरह के होते हैं, दो स्थानों पर किए जा सकते हैं। दृश्यों के जेम सेटिंग के बाईं ओर नीचे के बार में तुरंत एक्सेस किया जा सकता है, जो नीचे होता है, यहाँ नीचे दिखाई देगा। व्यू रिबन में प्रस्तुत प्रेजेंटेशन व्यू में दृश्यों तक भी पहुंचा जा सकता है, इसकी बात हो रही है। जैसे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, तो इसमें आपको देखो ये दिखाई देगा, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, यहाँ की बात वो कर रहा है, ठीक। यहाँ तुरंत जाकर के इनका प्रयोग करके कर सकते हैं। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन खुला हो तो इस पर क्लिक है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, सामान्य दृश्य नॉर्मल व्यू कौन सा होता है उसको जानते हैं। ये इसके पोर्शन चलेंगे, अब ये जो था प्रस्तुतिकरण इसके पोर्शन चल रहे हैं। ये सामान्य दृश्य कौन सा है, ये वाला जो है ना, ये वाले, इनका डिस्कशन करेंगे हम आगे, ठीक है। तो क्या है, यह पावर पॉइंट में डिफॉल्ट दृश्य, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट मतलब जब आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो आपके सामने जो दृश्य दिखाई देगा, जो आपके सामने स्लाइड दिखाई देगी, जो व्यू दिखाई दे रहा है वो व्यू कौन सा होगा, नॉर्मल होगा। अब आप उसके अलावा कोई सा भी करेंगे वो आप अपने अनुसार करेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट रूप से कौन सा देता है पावर पॉइंट, नॉर्मल व्यू। कौन सा, नॉर्मल व्यू, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल व्यू। अब आप बोले कहां दिखाई दे रहा है, नॉर्मल है कि कौन सा है, ये दिखाई दे रहा नॉर्मल। इस पे जैसे आप कर्सर ले जाके रखेंगे ना, यहाँ ऑटोमेटिक ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा, ये पोर्शन किसको प्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल व्यू को, लिखा हुआ रहेगा नॉर्मल व्यू। इसका मुख्य रूप से स्लाइड बनाने और संपादित करने के लिए उपयोग किया जाता है। हम स्लाइड को बना, हटा और संपादित कर और पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। जो आपके सामने स्लाइड दिखाई दे रही है ना, वो इन सारे ही कार्यों से होकर के गुजरी है। सामग्री को योग मतलब हटा, मतलब जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। ये बात यहाँ लिखी, वही बात है, रिपीट एक तरह से। और इस दृश्य के अनुभागों में हेर फेर भी कर सकते हैं। कहीं हमें आगे पीछे करना, किसी मतलब 2 पेज लेना है, कोई फॉर्मेट चेंज करना है, वो सारा कार्य यहाँ पर हम कर सकते हैं। ये आपके सामने जैसे मैंने वो दिखाया था नॉर्मल, उसके अंदर देखिए आप अंतर्गत आपको यहाँ पर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, कर्सर ला के रख रखा है, यहाँ पर कर्सर ला के यहाँ रखा तो आपके सामने क्या दिखाई देता, नॉर्मल लिखा हुआ दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक। स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू अभी दिखाया मैंने पिछली वाली क्लास में, सॉरी पिछली वाली क्लास में दिखाया था कौन सा, स्लाइड शॉर्टर व्यू, वही है। मैं दिखा देता हूँ आपको तुरंत, देखिए मैं स्लाइड शॉर्टर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी ये स्लाइड शॉर्टर हो गया, आ गया सामने। मेरा फोटो मत देखिए, चलिए मेरा फोटो भी हटा देता हूँ। अब जो दिखाई दे रहा है आपको स्लाइड पे, ये इतने सारे स्लाइड छोटे छोटे रूप में, यही स्लाइड शॉर्टर व्यू है, ठीक। चलिए आते हैं हम भी, हो जाता है आपके सामने प्रेजेंट, ठीक। चलिए क्या है स्लाइड शॉर्टर व्यू, क्या है, थंबनेल के रूप में होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, थंबनेल के रूप में। यहाँ पढ़ लेते हैं थ्योरी, उसके बाद समझाता हूँ, चलूंगा समझ में आ जाएगा, इसलिए समय नहीं गवाएं। ये दृश्य मुख्य रूप से स्लाइड को शॉर्ट करने के लिए, अभी करके दिखा है ना, शॉर्ट छोटे छोटे रूप में, और उन्हें पुनर्व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। पुनर्व्यवस्थित बोले तो मैंने ये शॉर्ट किया और मुझे क्या करना है, शॉर्ट करने के बाद मुझे जिस स्लाइड पे जाना है ना उस पर क्लिक करूंगा, वहां चला जाऊंगा। जैसे पर्सन मुझे अभी मैं 9th नंबर स्लाइड पे हूँ और मान लीजिए मुझे यहाँ जाना 16 नंबर की, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, 16 नंबर पे चला गया। अब मुझे वापस 9 पे जाना है तो मुझे क्या करना है, 9 पे जाना क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, वही बात है। अब इसके बाद क्या हो रही है, यह दृश्य अनुभवों को जोड़ने या हटाने के लिए, अनुभव बोले तो यहाँ जो आप स्लाइड चाह रहे हो ना, जो भी आपने लिखा हुआ, जो भी आपका कंटेंट है उसको हटाना, लिखना, या किस स्लाइड को हटाना है, किसी को आपके सामने दिखाई दे उसको हाईलाइट करना है, जोड़ना है, ऐड करना, वो सारे कार्य कर सकते हो। क्योंकि यह स्लाइड को अधिक सघन तरीके से प्रस्तुत करता है, मतलब जितनी स्लाइड है उन सबको दिखाने का प्रयास करता है पूरा, जिससे हमें पुनर्व्यवस्थित करना आसान होता है। हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, आगे पीछे किसका रहा है, किसको हटाना है, किसको कहां रखना, मूविंग करना है, वो सारे कार्य करने में आसानी प्रस्तुत करता है। ये कार्य इसका होता है। ये लोगों के रूप में प्रेजेंट करता है, जो आपके सामने स्लाइड दिखाई दे रही है, सारे लोगो फेस में दिखाई दे रही है, ठीक है। ध्यान देना कौन सा है जो लोगों के रूप में दिखाई दे रहा है स्लाइड का, वो है स्लाइड शॉर्टर। ये एग्जाम में क्वेश्चन होगा, जो मैं बोल रहा हूं ना बार बार, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन होगा। रीडिंग व्यू, रीडिंग व्यू में क्या होगा, जो भी आप रीडिंग करना चाहते हैं वो जैसे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक तरह से रीडिंग व्यू में ही है, कहीं ना कहीं उसी में। क्यों, क्योंकि रीडिंग में पूरा खुल जाता है पूरा, मतलब ये जो स्लाइड है, ये वाली स्लाइड जो आपके सामने ये दिखाई दे रही है ना, ये इधर जो दिखाई दे रही है, ये नहीं दिखाई देगी रीडिंग व्यू में, केवल ये वाली स्लाइड दिखाई देगी पूरी जूम होकर के, ये रीडिंग व्यू में आएगा, ये रीडिंग व्यू में आएगा। क्या आएगा, यह व्यू पावर पॉइंट में 2010 के लिए नया है,
मतलब जब पावर पॉइंट आया था पहली बार उस समय रीडिंग व्यू नहीं था। क्या आपके एग्जाम क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन जो पावर पॉइंट शुरुआत में प्रारंभ किया गया था, बनाया गया था, डिजाइन किया गया था, उसमें शामिल नहीं था या शामिल था, इस तरह से कुछ भी घुमा दिया। उसमें ऑप्शन नहीं का दिया और ऑप्शन में दे दिया जो आपका रीडिंग व्यू, ये था क्या, नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और कोई भी ऑप्शन दे सकता है XYZ, लेकिन एक रीडिंग व्यू दे देगा आपको 2010 वाले में आया, ये तो रीडिंग व्यू से पहले वाले में नहीं था। किस में पहली बार जोड़ा गया इस तरह से पूछे तो 2010 वाले जो पावर पॉइंट का 2010 का जो वर्जन था उसमें रीडिंग व्यू को जोड़ा गया था। और यह मुख्य रूप से विंडोज अनुप्रयोगों तक से पहुंच बिना स्लाइड शो को समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। मतलब कुल मिला के मुख्य रूप से विंडोज तक पहुंच थी इसकी। आमतौर पर जब हम स्लाइड शो चलाते हैं तो प्रेजेंटेशन पूरी स्क्रीन, ये स्क्रीन है, ये यहाँ लगा है, ठीक, स्क्रीन लेती है पूरी स्क्रीन, जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ये चलिए मेरा अब जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये रीडिंग व्यू में ही, ये रीडिंग में ही है। ठीक है, इसके बाद ताकि अन्य एप्लीकेशन को टास्क बार में एक्सेस नहीं किया जा सके, रीडिंग व्यू में टास्क बार भी उपलब्ध होता है जो स्लाइड शो को सुविधाजनक रखते हुए उपलब्ध है। इस दृश्य पर हम कोई संशोधन नहीं कर सकते। ये आपके सामने जो दिखाई दे रही है इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये इसमें रीडिंग फॉर्मेट में, ये आपके सामने इसका स्क्रीनशॉट है जो रीडिंग व्यू का है उसी का। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए, ये रहा, क्या दिखाई दे रहा है, रीडिंग व्यू। ठीक, समझ गए? स्लाइड शो यह पावर पॉइंट के सभी पुराने संस्करणों में उपलब्ध पारंपरिक स्लाइड, सबसे पुराने स्लाइड शो, सबसे पुरानी बात हो रही है, सबसे ओल्डेज प्रारंभिक जो पारंपरिक स्लाइड शो व्यू है, प्रस्तुति के दौरान स्लाइड शो चलाने के लिए इस व्यू का उपयोग किया जाता है। स्लाइड शो का किसके, जो स्लाइड शो व्यू करने के लिए। हालांकि नहीं, जब हम स्लाइड शो में जाएंगे तो कंट्रोल 5 से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए मैं सिर्फ सॉरी कंट्रोल क्या रहे, सॉरी जो हमारा F5 है उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा, ये जो है ना हमारा ये F5 जो बताना चाह रहा हूँ किसके लिए, रीडिंग के लिए बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो बाद में याद आया ना माइंड में एकदम से। स्लाइड शो में नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ का कर रहा हूँ किसमें, रीडिंग व्यू में। इस वजह से आप कंट्रोल सॉरी F5 दबाएंगे ना तो उससे भी हो जाएगा। और अगर आपका क्या है अपना लैपटॉप है तो लैपटॉप में आप क्या करेंगे, ये ए है ना, ठीक है, ये ए कैसे बन गया रे दिनेश, क्या कर रहा है तू भी। ये लैपटॉप है आपका, तो लैपटॉप में क्या करेंगे आप, जो फंक्शन वाली की है उसको प्रेस करेंगे, साथ में आप क्या करेंगे कंट्रोल 5 दबा दें, दोनों एक साथ दबाएंगे तो वो खुल जाएगा, ये कार्य हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम कहां पर, स्लाइड शो में तो पुराना है, सबसे ओल्डेज है, स्लाइड शो होती है इसमें अलग तरह से। तो सबसे पहले हम कहां जाएंगे, स्लाइड शो वाला पोर्शन जो था उसमें जाएंगे। उसमें जाने के बाद जिस तरह की हमें फॉर्मेट करना उसमें जाकर हम कर सकते हैं। हालांकि ना F5 से यहाँ पर भी आएंगे तो वही रीडिंग वाला, दोनों लगभग एक जैसे पोर्शन है। ठीक है, कहने की एक जैसी विशेषता है, ये भी उसी में आ जाएगा स्लाइड में, एक के बाद एक स्लाइड चलेगी कंटिन्यू, बड़े फॉर्मेट में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में फॉर्मेट मेन्यू में क्या करेंगे, फॉन्ट को पहले एडिट करेंगे। अपने स्लाइड में फॉन्ट्स को एक एक करके बदलने के बजाय हम अपनी संपूर्ण प्रस्तुति, मतलब जितना भी कंटेंट है ये लिखा हुआ है और जितना है जो भी लिखा हुआ है उसको एडिट करना, प्रेजेंट हो रहा है उसको, तो उसको बाय जो डिफॉल्ट फॉन्ट बदल सकते हैं, जो डिफॉल्ट रूप से सेव है। मान लीजिए आपने कोई क्या किया, डिफॉल्ट रूप से 11 भी होती है 18 भी होती है जो पेस्ट की उसमें, तो उसको आप करेंगे तो और भी हो सकती है, कम भी ज्यादा जो भी हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं हमारे हिसाब से, हम एक साथ सेलेक्ट करके। फॉन्ट युग्म, हेडर फॉन्ट, बॉडी फॉन्ट आदि पावर पॉइंट में एक महत्वपूर्ण डिजाइन निर्णय है। इसके लिए क्या प्रोसेस है, मेनली ये कार्य जानना है आप। जो रिबन व्यू के रिबन में स्लाइड मास्टर पर क्लिक करें, मास्टर में टैब फॉन्ट्स ड्रॉप डाउन ऊपर नीचे, मेन्यू पर क्लिक करें, प्रस्तुति ये सभी जो प्रेजेंट की हुई है उन सभी स्लाइडों के लिए उपयोग के लिए इनसे जिसमें आप उपयोग करना चाहते हैं उस पर क्या करें, फॉन्ट पर जो भी आप फॉन्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें, आपकी स्लाइड में वो सारी चेंज हो जाएगी। जैसे ये है, अब आपके सामने क्या गया, मैं क्या गया स्लाइड मास्टर में, जिस स्लाइड मास्टर खोला, स्लाइड मास्टर में खोलने के बाद ये जो फॉन्ट है अलग अलग डिजाइन में आ जाती है जैसा मैं चाहता हूँ। ठीक है, नोट, स्लाइड मास्टर व्यू में हमारे द्वारा दिए गए कोई भी परिवर्तन मास्टर का उपयोग करने के सभी स्लाइड को प्रभावित करते हैं। जो भी हमने लिया है वो सारी स्लाइडों में चेंज होगा, ये ध्यान दीजिए।
क्लोज मास्टर व्यू पर क्लिक करें, हमारी प्रस्तुति टेक्स्ट में स्वचालित रूप से नए फॉन्ट पर अद्यतन हो जाएगा, मतलब उसमें लागू हो जाएगा। पैराग्राफ में देखिए, इन चीजों में क्यों टाइम नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये आप जब करेंगे ना प्रैक्टिकल, वहां करके दिखाऊंगा, आसानी से समझ में आ जाएगा सब, है ना, इसलिए यहाँ पर ज्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। अपनी स्लाइड पर टेक्स्ट को पढ़ने में आसान बनाने के लिए हम टेक्स्ट की लाइंस और अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पैराग्राफ के बीच अंतर को बदलना चाहेंगे। हम टेक्स्ट की स्लाइड के संरेखन और एलिमेंट्स को इंटेंशन को भी समायोजित करेंगे। पैराग्राफ समूह में रिबन के होम टैब पर मेन्यू बटन से लाइन स्पेसिंग, लाइन स्थान, मतलब कुछ भी चेंजेस करना आगे पीछे पैराग्राफ को कर सकते हैं। ये पैराग्राफ वाला पोर्शन मैंने आपको जब वर्ड करवाया, वर्ड करवाई पूरी, तो वर्ड में पैराग्राफ चेंज करके बताया था ना कि वही पैराग्राफ की बात यहाँ पर भी होगी, वैसे वही कार्य इसी तरह से, उसी तरह से वही प्रोसेस पूरी कार्य यहाँ पर है। ये है पैराग्राफ, मान लीजिए एक पैराग्राफ है, तो इसको क्या क्या मैं सेलेक्ट करूंगा, मैं इसको एडिट करूंगा, कुछ भी तो वो कर सकता हूँ। देखिए मैं एडिट करूंगा, इसमें एडिट करके दिखाया होगा आपको, ये जो भी कर रहा हूँ वो कर सकता हूँ, इसका शेप वगैरह, ठीक है। आगे क्या बोल रहा हूँ मैं, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को अधिक विस्तृत स्पेसिंग विकल्प उपलब्ध है, मतलब कौन कौन सा हमें किस तरह से करना है वो कर सकते हैं। स्लाइड पर टेक्स्ट का चयन करें और हम बदलना चाहते हैं वो बदल सकते हैं, जो भी हम डिजाइन चाहिए वो डिजाइन बना सकते हैं। होम पर क्लिक करें और पैराग्राफ समूह में डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करें, डायलॉग बॉक्स में प्रकट हो जाएगा, मतलब पैराग्राफ में जाएंगे, वहां बहुत सारे पोर्शन खुलेंगे, वहां से आपको जिस तरह से पेज, इवन मैंने वर्ड में जो बताया था ना उसी तरह से करना है। इसके बाद में एक फोटो में मैंने आपको अलग से दिखाया शेप, क्या दिखाया शेप, यहाँ मैंने अगला आकार देखा आपको शेप का, तो शेप में जाएंगे आप, ये वाला अलग है, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ शेप 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 ही कर रखा है, नहीं शेप नहीं खोल रखा है, इतना कर्सर रखा है गलती से, मैंने आपको यहाँ होम टैब खोल के उसका डाला है, शेप का बताऊंगा, मैं भी शेप का बताने वाला हूँ। यहाँ होम में जाएंगे तो आपको देखिए बहुत सारे दिखाई देगा आपको, ये अलग अलग, ये वाला पोर्शन सारा करके दिखाया था मैंने, यहाँ से पॉइंट वगैरह ये और करके दिखा दूंगा इसमें एक बार और प्रैक्टिकल में। यहाँ टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है वो कर सकते हैं, जो एलियन मतलब ऊपर नीचे जैसे क्या करना वो कर सकते हैं टेक्स्ट का। इसके बाद में जो कन्वर्ट करना स्मार्ट आर्ट में, जो हमारा जो पैराग्राफ है उसको किस में कन्वर्ट करना, किस तरह की डिजाइन लेना वो कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर बताना चाह रहा था मैं यहाँ शेप की बात कर रहा था। मान लीजिए कोई कंटेंट लिखा है, इसका मुझे शेप चेंज करना, मतलब कलर फॉन्ट वगैरह, तो ये भी यहाँ से शेप में से जाकर के मैं कर सकता हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा था साथ में। अलाइनमेंट टेक्स्ट के क्षैतिज जो प्लेसमेंट को बदलने के लिए अलाइनमेंट्स बॉक्स में बाएं, केंद्र, दाएं, जस्टिफाई या वितरित करें चुने जस्टिफाई शब्दों के बीच अंतर जोड़ता है ताकि टेक्स्ट का एलिमेंट्स पैराग्राफ भी की अंतिम पंक्ति को छोड़कर बाईं और दाईं मार्जिन को छुए, जो सामान्य शब्द अंतर का उपयोग करते हैं विपरीत जस्टिफाई के लिए। अरे इन सभी लाइनों को छोड़िए आप, मैं आपको सामान्य से बताता हूँ। यहाँ फोटो डाला होगा मैंने, फोटो डाला है, कोई बात नहीं। ये अलाइनमेंट से यहाँ से आप जो है ना ये वाला पोर्शन, इनको जिस तरह से करना है अलाइनमेंट्स, राइट साइड में लेना, एक साइड में लेना, लेफ्ट लेना, राइट लेना, बेस सेंटर में लेना, ये सारा कार्य ये मैं करके दिखाऊंगा। इसमें आप थ्योरी आप खुद भी आपको रीडिंग कर लेंगे अपने, जो उसमें समझ में आ जाएगा। ये रीड करके यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप ये आपको बताया था ना मैंने, ये तो बता रखा ना आपको यार, इसमें क्या समझाऊं वापस। ये आपका लेफ्ट के लिए, सॉरी हाँ लेफ्ट के लिए, ये आपका राइट के लिए है, ये आपका जस्टिफाई है, ये आपका सेंटर के लिए है, इसी का है ना, ठीक है। इनकी शॉर्टकट की वही है जो वर्ड में थी, अब आपको बताना है कौन सी थी, ठीक। इंटेंशन, इसमें क्या है, इंटेंशन जोड़ने या टेक्स्ट से पहले इंटेंशन की मात्रा बदलने के लिए पहले टेक्स्ट बॉक्स में कोई संख्या चुने या टाइप करें। हम केवल पहली पंक्ति को इंटेंट करने के लिए कहते हैं, इंटेंट को जोड़ने के लिए विशेष विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। इंटेंट इंच में मापा जाता है, जैसे 1.1 1.2 इंच, जैसे किसी भी पूर्ण संख्या का या दशमलव हो सकता है। इसके बाद में स्पेसिंग, ये मैं यहाँ क्या फोटो डाला ना, ये मैं प्रैक्टिकल क्लास लूंगा ना, वहां से समझाऊंगा आपको, ध्यान से बस एक बार पढ़ लीजिए, बेसिक चीज है ना। पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस को बदलने के लिए पहले या बाद में तीर को टाइप या क्लिक करें। यह संख्या कोई भी पूर्ण संख्या या दशमलव हो सकती है, जैसे कि 6.5 या जो भी अंदर 6 हो सकती है, 10 हो सकती है, 10.1 6.5 इस तरह से हो सकती है। पैराग्राफ के अंदर या ऊपर स्पेस को बदलने के लिए आप लाइन स्पेसिंग विकल्प का उपयोग करें। लाइन, डेढ़, जो भी आपको लेना, डबल, या जो भी लेना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। एक्स, जो भी आप चुनना चाहते हैं जिस तरह का वो कर सकते हैं। एट बॉक्स में एक बिंदु मान 0 और 1500
84 के बीच, इसके बीच में कर सकते हैं आप, ये एग्जिट मान है इसका, फिक्स जोड़े, बिंदु पर मान जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ा अंतर होगा इनके बीच में अंतर। या मल्टीप्लाई का चयन करें, एड बॉक्स में एक मान जोड़े, जैसे 9.99 से कम या उसके बराबर किसी भी संख्या का मान करें, एक का मान, जो भी आपको जिस तरह की प्रोसेस करनी है पूरी प्रोसेस लिख दी है मैंने आपको, पूरी प्रोसेस के लिए इसमें कोई कटौती नहीं की, ठीक है। अब क्या पढ़ो उसमें प्रोसेस है, ये कोई आपके एग्जाम में शायद नहीं आएगा, लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए डाल दिया है ना पावर पॉइंट के लिए, लेकिन आपको करते आना चाहिए इसलिए लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि आप मान लीजिए आप कहीं कहीं भी नहीं जा रहे, किसी लैब में आप किसी टीचर के थ्रू सीखने नहीं जा रहे हैं, और अपने खुद से अगर सीख रहे हैं तो मैं वो कंटेंट आपके पास पहुंचा दूंगा, आप भी अपना प्रोसेस कर सके कल को। ये रहा यहाँ पर इंटेंट ऊपर नीचे करने का 1 पॉइंट, ये सारा है ना। चलिए नोट, यदि हम प्लेस होल्डर में बाहर निकलने तक लाइन्स को जोड़ते रहते हैं तो ऑटो फिट प्लेस होल्डर में सभी सूची आइटम्स को फिट करने के लिए लाइन स्पेसिंग और फॉन्ट आकार समायोजित करता है ऑटो फिट। जब ऐसा होता है तो ऑटो फिट ऑप्शन नियंत्रण प्रकट होता है। ऑटो फिट बंद करने के लिए ऑटो फिट ऑप्शन पर क्लिक करें और उससे बाद में स्टॉप फिटिंग टेक्स्ट टू दिस जो प्लेस होल्डर पर क्लिक कर दें तो वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप वाले पर, ठीक है। ड्राइंग, ये आता है अब आगे, किसी स्लाइड में ड्राइंग दाखिल करने के लिए कार्य करना है, उस स्लाइड का चुनाव करें जहां ड्राइंग दाखिल करना चाहते हैं। फॉर्मेट मेन्यू में मेन्यू के ड्राइंग विकल्प में दिए गए विभिन्न विकल्पों में से वांछित विकल्प का चुनाव करें। चुनी गई स्लाइड में उस स्थान पर क्लिक करें जहां ड्राइंग दाखिल करना चाहते हैं या चुनाव करना चाहते हैं, वहां पर जाकर क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। ये ड्राइंग के लिए इसका है, और ये ड्राइंग जो भी करना चाहते हैं जिस तरह की, उस पर जाके क्लिक कर देंगे तो ये देखिए पीछे हो गया ना। कैसा था, कैसा है ब्लैंक, कैसा है ब्लैंक दिखा दे रहा। अब यहाँ देखिए ब्लैक हो गया, कैसा हुआ ब्लैक, क्योंकि मैंने इसका चॉइस कर रखा है। कहाँ गया मैं, होम में गया, होम में जाकर के मैं कहाँ गया, क्विक स्टाइल में गया, क्विक स्टाइल से भी कर सकता हूँ, राइट, ठीक है। चलिए, जब हम अपनी स्लाइड के कुछ हिस्सों पर क्लिक करते हैं जैसे चित्र, आकार, स्मार्ट आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, तो ये रंगीन नया टैब दिखाई देगा। ऊपर दिए गए उदाहरण में जो एग्जांपल दिया है उसको छोड़िए, इसको आर्ट, स्मार्ट आर्ट जो करना हो कर सकते हैं, इसको तो प्रैक्टिकल बताऊंगा, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोले सर ये क्यों दिया फिर आपने कंटेंट, ये इसलिए दे दिया कि थोड़ा आपको ऐसा ना लगे कि छुड़वा दिया सर ने, क्योंकि 1-2 क्लास में से लगा क्लास कम करवाया तो उसमें छुड़वा दिया, नहीं भाई कुछ भी छुड़ाऊंगा, प्रैक्टिकल कर करके बता रहा हूँ ना, वहां हर चीज कवर हो जाती है। देन उसके बाद एक और क्या होता है कि मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, वहां और अच्छे से कवर होता चलेगा ना। इनसे क्वेश्चन आएगा शॉर्टकट की से, और प्रैक्टिकली जो मैंने आपको पहली क्लास में बहुत सारी चीज बताई ना, वो अगर आपने विस्तार से एक के बजाय 2 बार देख लीजिए, उसको बहुत सारी चीज समझ में आएगी उसमें, और वही आपके एग्जाम क्वेश्चन होंगे। टेक्स्ट सुधारना, ये आपके एग्जाम क्वेश्चन हो सकता है। क्या पावर पॉइंट में टेक्स्ट सुधारने के लिए MS वर्ड के समान ही कार्य होता है। यदि किसी टेक्स्ट में के मध्य में हम कोई टेक्स्ट जोड़ना चाहते हैं तो माउस पावर पॉइंट को इंचित मतलब जहां हम जोड़ना चाहते हैं उस स्थान पर रखकर क्लिक करें और स्लाइड टाइप करना आरंभ कर दें। हम जैसे टेक्स्ट पर टाइप करते जाते हैं उसे नए टेक्स्ट के लिए स्थान बनता जाता है। टिप, क्या पावर पॉइंट में, मतलब टिप का मतलब है नोट, क्या है पावर पॉइंट में एक स्लाइड भर जाने के बाद शेष टेक्स्ट दूसरी या नई स्लाइड में नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि नीचे चला जाता है, इसलिए हमें नई स्लाइड ऐड करना पड़ता है, हमें ले जाना पड़ता है। इसके लिए या तो टेक्स्ट या फॉन्ट या उसका आकार बदलना या फिर नई स्लाइड जोड़नी पड़ती है। समझ गए, ऑटोमेटिक नई पे नहीं जाएगा। लेकिन वर्ड में क्या होता है, वर्ड में बाय डिफॉल्ट रूप से जो कंटेंट आप लिखता जाते हैं तो वो एक जैसे पेज कंप्लीट होता है एक पेज, तो ऑटोमेटिक अगले पेज पर जाएगा, सेकंड पेज पे चला जाएगा फर्स्ट से, जो आगे कंटेंट चल रहा है कंटिन्यू। लेकिन इसमें पावर पॉइंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक। टेक्स्ट फॉर्मेट करना, टेक्स्ट के फॉर्मेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले उसका चुनाव करें, जो भी टेक्स्ट लेना है सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद उसके फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, वहां पर जो भी फॉर्मेट हमें करना है उसका चुनाव कर लेंगे, उसमें बहुत सारे विकल्प खुलेंगे, उसमें जो भी हमें करना है उसको चुन करके हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो फॉर्मेट है वो रेडी होकर के हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगी, जैसे आपके सामने ये दिया गया है। इसमें क्या करेंगे, हमने इसका सिलेक्ट किया, सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद ये रंग अलग दिखा देता है। सिलेक्ट करने के बाद में हम जैसे स्मार्ट शेप में गया यहाँ पर मैं, इसमें जाने के बाद में आपको देखिए मैं यहाँ से होम में भी फॉन्ट वाला होता है वहां पर भी जाकर कर सकता हूँ।
राइट क्लिक करके भी जा सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ एक्स्ट्रा विकल्प दिखाने की कोशिश की आपको कि शेप में जाकर करेंगे तो और अच्छा फॉन्ट आएगा। शेप फॉन्ट में, शेप फॉन्ट में देखिए आप, तो आपको जो वर्ड आर्ट वाला स्टाइल रूप में है या इस वाला शेप है, अलग अलग शेप दिखा देगा बहुत सारा, तो आप कर सकते हैं। और इवन आप अपने जब इन पर क्लिक करेंगे यहाँ अपना मोर का ऑप्शन था, मोर पे जाकर आप अपने हिसाब से भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट देना चाहते हैं, बुलेट पॉइंट दे सकते हैं, उसका चुनाव करें जहां जिसने कंटेंट को आप बुलेट पॉइंट देना चाहते हैं वहां, फिर होम में जाएंगे, होम में बुलेट बटन वाला ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर जब बुलेट में नंबर वाला भी होता है, बुलेट भी होता है, जिस तरह का आपको देना है फॉर्मेटिंग वो दे सकते हैं। और आगे अपना टेक्स्ट पे जैसे जाएंगे वापस देखेंगे अपने स्लाइड में, तो वो क्लिक होकर के आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा, जैसा कि आपके सामने ये रहा। ये आपको सबसे पहले क्या हो रहा है, ये स्लाइड देखिए, ये स्लाइड ओपन है ना, हाँ ये स्लाइड ओपन है। इस स्लाइड में यहाँ आपको बिना ऐसे लिखा हुआ था, ये ऐसा लिखा हुआ था कुछ, कैसा ऐसा। अब मैंने इसको क्या किया, कुछ और कंटेंट लिख दिया, और उसके बाद में क्या किया मैंने, बुलेट में गया, देखिए होम में गया, यहाँ बुलेट में गया, बुलेट में जाकर नॉन में तो कोई भी नहीं आएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसमें से जो भी मुझे लेना है वो ले सकता हूँ, जिस तरह का लेना है वो ले सकता हूँ। मैंने कौन सा लिया, मैंने लिया बॉक्स लिया, ये बॉक्स लिया, तो जो बॉक्स लिया उसका देखिए शेप आ गया, हेलो यज्ञ विद्या के साथ में प्रिंटर है, ये सबके साथ मेरा अलग अलग शेप, ये बॉक्स आ गया सबके साथ, तो ये करने मैं चाह रहा हूँ। फुटर क्या होता है, सबसे नीचे होता है, तो फुटर को क्या करेंगे, स्लाइड फुटर का प्रयोग करने के लिए कौन सा चरण का, सबसे पहले तो हम जिस स्लाइड में फुटर का प्रयोग करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे, उसका चुनाव करेंगे, उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और हेडर एंड फुटर वाले में जा करके उसमें हेडर एंड फुटर बॉक्स पर क्लिक करेंगे, वहां जाकर के हेडर फुटर में से फुटर वाला ऑप्शन का चॉइस करेंगे। जैसे ही फुटर वाला चॉइस करेंगे उसका अप्लाई बटन पे जाएंगे, अप्लाई कर देंगे तो हमारी स्लाइड है उसके नीचे वाले बॉक्स में शो होने लग जाएगा, जैसा आकार हम लेंगे वैसा आकार हमारे इसमें दिखाई देने लगेगा। देखिए इंसर्ट में गया, मैं ये सिलेक्ट कर रखा है, ये वाली स्लाइड सिलेक्ट है मेरी, इसमें गया मैं तो कहाँ है, मैं मेरा सबसे पहला तो मैं गया टेक्स्ट वाले में, टेक्स्ट में गया तो इसमें क्या आ रहा है, हेडर एंड फुटर, इस पर क्लिक किया तो इसमें हेडर एंड फुटर वाला आया, इस पर क्लिक करके इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो इसमें मेरा हेडर एंड फुटर आएगा, फुटर वाला कौन खुलेगा, हेडर एंड फुटर, तो फुटर पे मैं क्लिक करूंगा तो उसके बाद ये खुल जाएगा फुटर। स्पेलिंग परीक्षण, स्पेलिंग चेकिंग कैसे करूंगा, पावर पॉइंट में स्पेलिंग परीक्षण की सुविधा एमएस वर्ड में दी गई सुविधा के समान ही वर्ड में बताई गई विधि के अनुसार स्पेलिंग परीक्षण करने का कार्य किया जाता है। अर्थात रिव्यू मेन्यू में स्पेलिंग विकल्प पर क्लिक कर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, स्पेलिंग वाले से चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग का आता है इसमें, राइट क्लिक करके भी आप देखेंगे। मान लीजिए इसमें मान लीजिए ये स्पेलिंग वर्ड लिखी है, ये मान लीजिए गलत लिखा है, मान लीजिए तो इसमें रेड ऐसे 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 देखिए मैं करके दिखाता हूँ कैसे आप किसमें हाईलाइट्स करेगा वो, बाय डिफॉल्ट से ऐसे ऐसे रेड लाइन दिखाई देगी, ऐसे ऊपर नीचे रहेगी। अब आप इसको सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इससे भी आपका ये शो हो जाएगा, स्पेलिंग चेकिंग का सही वाली स्पेलिंग आ जाएगी, उसमें भी आप ग्रामेटिकली वाले में जाकर देख सकते हैं। हालांकि नहीं ग्रामेटिकली एरर जो होती है उसको चेक करना ऑप्शन है, ये पूरी प्रोसेस बताइए, इससे जाकर भी आप कर सकते हैं। अब प्रेजेंट जो प्रिंट है, प्रिंट करना जानेंगे, प्रेजेंटेशन स्लाइड का प्रिंट कैसे करते हैं। सबसे पहले जो स्लाइड आपने बनाई है उसको क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे, स्लाइड बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने स्लाइड दिखाई दे रही है, इसका प्रिंट करना तो वो स्लाइड है। मेन्यू बार में फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर प्रिंट वाला ऑप्शन पे जाएंगे। ये सारा कार्य आपको मैं बता चुका हूँ कैसे करना है, फोटो दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा। जैसे उसमें जाएंगे, आप प्रिंट करना चाहते हैं उस बॉक्स में वांछित विकल्प चुनाव, प्रिंट में जाकर के क्लिक करेंगे, जिस आपकी प्रिंट मशीन है, जो भी मशीन है उसका चुनाव करके उसमें जाकर के आप प्रिंट पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपको सामने प्रिंट हो जाएगी आपकी फाइल। जैसे ये है, क्या है, मैंने जैसे फाइल में गया तो ये वाला मेन्यू मेरे सामने आता है, इसमें कहाँ में जाता हूँ, प्रिंट में जाता हूँ। प्रिंट में जाने के बाद मेरे को सामने क्या आ रहा है, ये पूरा पोर्शन दिख रहा है प्रिंट वाला। इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ प्रिंट मशीन चॉइस करना है। प्रिंट मशीन के यहाँ जो भी है प्रिंटिंग आ रही, तो कौन सी मशीन है हमारे अभी, माइक्रोसॉफ्ट टू पीडीएफ, क्योंकि कोई यहाँ मशीन कनेक्ट नहीं है तो मैंने कौन सा कनेक्ट कर लिया, कौन सा सेव कर लिया, पीडीएफ रूप में लिया इसको। अब मुझे अगर प्रिंट करना है तो यहाँ मशीन का जो भी कनेक्ट है मेरी मशीन, उसका नाम आएगा, उसका सिलेक्ट करूंगा, उसमें जाकर के मैं जिस तरफ में जिस फॉर्मेट में लेता हूँ उसमें यहाँ से सेव करूंगा, सेटिंग करूंगा सारी, और आगे जाकर इसको प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट व्यू कैसे दिखाई देगा, ये जो मेरा पेज कैसा प्रिंट होगा, जो व्यू यहाँ दिखाई दे रहा है ये प्रिंट व्यू है, ध्यान देना ये प्रिंट व्यू है, कैसे आने वाली है प्रिंट, ऐसे आने वाली। हैंड आउट ऑडियंस, हैंड आउट श्रोताओं को बांटे जाने वाले पर्चे, श्रोता मतलब आपको, ठीक। तैयार करने के लिए निम्न चरण है। सबसे पहले मेन्यू बार में व्यू मेन्यू में हैंड आउट मास्टर बटन पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले वहां जाकर क्लिक करेंगे, उसमें हैंड आउट खुल जाएगा। उसके बाद हैंड आउट में समस्त वांछित मतलब जो हम चाहते हैं जानकारी, जैसे आर्ट, टेक्स्ट, हेडर, फुटर आदि भरकर इसे सुरक्षित कर लें। मुद्रण के समय प्रिंट डायलॉग बॉक्स में प्रिंट वार्ड में विकल्प में हैंड आउट विकल्प का चुनाव करें, ये भी ध्यान देना है ना, उसमें जाकर के आप क्लिक करेंगे।
ये है हैंड आउट, इस तरह का आएगा। ये आपके सामने सारा पोर्शन है, कहाँ है, हैंड आउट वाला खुला है, कि इसमें जाकर के आप करेंगे। ठीक है। नोट पेज क्या बोल रहा है, पेज तैयार करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेन्यू बार में मेन्यू में नोट मास्टर बटन पर क्लिक करें और नोट मास्टर खुल जाएगा। समस्त वांछित टेप मतलब नोट, जैसे टेक्स्ट, हेडर, फुटर, जो भी कार्य करना है वो करके हम इसका कार्य प्रिंट डायलॉग बॉक्स, जो भी हमने पढ़ी हुई बात नोट्स में भी लिखी हुई है अलग से नोट करके। ठीक है। आउटलाइन, आउटलाइन क्या होता है, आउटलाइन व्यू में एक प्रस्तुति को प्रिंट करने के लिए निम्न चरणों का अनुसरण करें। कौन कौन सा अनुसरण, उस प्रस्तुति को खोलें जिसे हम प्रिंट करना चाहते हैं। सबसे पहले उसको खोलना पड़ेगा, उसके बाद फाइल मेन्यू में प्रिंट पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप, तो आप पाएंगे क्या, जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स खुला है, उसमें सेटिंग करके आप जो भी मशीन है बाय डिफॉल्ट रूप से विस्तार के लिए दूसरा बॉक्स करें, बाय डिफॉल्ट रूप से फुल पेज स्लाइड पर सेट होता है, बाय डिफॉल्ट रूप से कौन सा, फुल पेज है, पूरा पेज पे। इसके बाद जो भी आप करना चाहते हैं उसको सेव कर लेंगे, उसमें लेकर के आउटलाइन पर ले जाएंगे, आउटलाइन पे जो सिलेक्ट करेंगे जैसे आउटलाइन पे, और प्रिंट प्रॉपर्टीज में जाके डायलॉग बॉक्स में पृष्ठ अभिन्यास मतलब पृष्ठ का जो पेज का आकार है वो देखेंगे, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप देखेंगे, और चुन करके जो जिस फॉर्मेट में लेना उसमें ले करके आप प्रिंट कर लेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। ये आसान है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। ये आ गया आपके सामने, ये वाला है, इसमें फुल पेज होता है बाय डिफॉल्ट रूप से। ठीक है, ये बात यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। प्रेजेंटेशन को विभिन्न फॉर्मेट में सुरक्षित मतलब सेव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या जाएंगे आप, फाइल मेन्यू में जाएंगे, मतलब पहले स्लाइड बनाएंगे, स्लाइड बनाने के बाद में आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, फाइल मेन्यू में जाने के बाद में आपको फाइल मेन्यू में एक मेन्यू ओपन होगा, उस मेन्यू में आपको सेव और सेव एस वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे उसमें क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने ब्राउजर वगैरह जो ऑप्शन है उसमें जाकर के डेस्कटॉप जो भी आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको सेव करना है, जिस फोल्डर में सेव करना है वहां पर जाकर उसको सेव करेंगे। जिस तरह का फॉर्मेट लेना उसमें ले जाकर के सेव पर क्लिक करके सेव ओके पर क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। पूरी प्रोसेस यहाँ लिखी हुई है। फाइल में जाएंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे, माउस की प्रोसेस या एंटर जो भी करते हो जाएंगे आप, शॉर्टकट की वगैरह याद है तो उससे करते हो जा सकते हैं, की से भी के द्वारा एक बार क्लिक करें और सेवस विंडो प्रकट होगा। इस विंडो में सेवस टाइप पर क्लिक करें और एक मेन्यू खुलेगा, जिसमें क्या करेंगे आप, इस मेन्यू में से उस विकल्प का चुनाव करें जिसे हम प्रेजेंटेशन को सुरक्षित मतलब सेव करना चाहते हैं, और उसके उपरांत सेव पर माउस के बाएं बटन पर मतलब उसमें जो सेव करने के लिए उस पर क्लिक करें, उसको सेव करें, और जो भी प्रेजेंटेशन का ग्रुप लेना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको पीपीटी में लेना है पीपीटी में लेना है, आपको पीडीएफ में लेना है, आपको जेपीजी में लेना है, आपको TIFF में लेना है, जो भी फॉर्मेट आप लेना चाहते हैं उस प्रारूप में आप ले सकते हैं, फॉर्मेट में ले सकते हैं। जैसे ये है, इसका मैंने क्या किया, प्रिंट किया, सेव करने गया तो सबसे पहले इस पर गया, इसके बाद में क्या किया, फाइल बॉक्स पे गया, फाइल पर जाने के बाद मैंने क्या किया, ये मेरे सामने ऑप्शन हुआ, तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया सेव खोल जाता है ऑटोमेटिक, जैसे सेव पे क्लिक करूँगा तो खुल जाएगा। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ भी सेव कर सकता हूँ, यहाँ करता हूँ, जो भी मुझे लेना है वहाँ सेव कर सकता हूँ। ये सेव किया, मान लीजिए मुझे कंप्यूटर का जो है ये मुझे पीपीटी में सेव करना है, लेकिन मुझे कहाँ करना है, फोल्डर बना हुआ पहले से, टुडे ओपन किया था 27/4 को, तो ये जिस दिन ओपन किया था उस दिन की तारीख है, पीपीटी बनाई थी उस दिन की। तो ये क्या है, इसमें कंप्यूटर में ये कार्य, इसमें कंप्यूटर क्लासेस है मेरी, किसमें, यज्ञ विद्या के लिए मैंने फोल्डर बनाया हो, उसमें सारा सेव है। ठीक, तो इसमें जाकर मैंने क्लिक किया है, ये मेरा ये है, ये स्मार्ट स्टडी अप्रोच वाला है। ओके, ये इसके बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा जिस पे भी, वहां जाकर मैं सेव पे जाकर सेव पे जो भी मुझे फॉर्मेट लेना वो लेकर सेव कर दूंगा, तो आप ये कर ले जाएंगे, सेव हो जाएंगे। ये प्रोसेस मैंने कहाँ बताई थी आपको, पूरी विस्तार से समझाई भी थी, और आगे प्रैक्टिकल क्लास होगी उसमें भी सारी प्रोसेस बताऊंगा। पावर पॉइंट को मैं इतना ही कराऊंगा, यहीं तक रोकूंगा। बहुत सारे ऑप्शन है जिसको कराना बचा है, मुझे पता है कि बहुत कुछ चीज मैं यहाँ छोड़ के चल रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पावर पॉइंट में इतने सारे ऑप्शन है, कराना नामुमकिन है एक साथ अभी। मैं इस ये जो बैच मेरा पर्टिकुलर जो बैच चल रहा है, ये मेरा जो कंपटीशन को लेकर है, तो कंपटीशन में मेनली क्वेश्चन आएंगे, तो मैं क्वेश्चन बेस पे जहाँ से पूछा जाता है वो कंटेंट करवा है, और जहां और कुछ स्किप हो गया है प्रीवियस के क्वेश्चन कराएंगे, वहां से हमें पता चल जाएगा कि हमने जो टॉपिक किए हैं उनमें और कौन से टॉपिक छूट गए, उनके भी हम क्या करेंगे, टॉपिक को एनालिसिस कर लेंगे क्वेश्चन के साथ में। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, बस आपसे यही रहेगा। आपने अभी तक क्लासेस नहीं की तो सबसे पहले हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई, जाकर वहां से क्लासेस कर सकते हैं। और इसका जो पावर पॉइंट का है, मैं प्रैक्टिकल क्लास लूंगा, वहाँ आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। पीडीएफ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, www.yagdividya.com से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको हर तरह की चीज प्राप्त होगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।